नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार आसियान देशों में अपनी तैनाती के सफल समापन पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। समाज कल्याण विभाग ने ज़ोहरा बानो को किया सम्मानित। और हीट वेव पर द्वीपवासियों को जन स्वास्थ्य सलाह। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई जैसी आसियान देशों में अपनी तैनाती के सफल समापन पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जहाज के तैनाती वर्ष 2022 में आसियान रक्षा मंत्री प्लस बैठक के दौरान कंबोडिया में घोषित समुद्री प्रदूषण के लिए भारतीय आसियान पहल के अनुसरण में है। इस यात्रा ने न केवल समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया, बल्कि क्षेत्रीय भागीदारों के साथ घनिष्ठ संबंधों को भी बढ़ावा दिया। अपनी विदेशी तैनाती के दौरान तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार में क्षमता निर्माण अभ्यास सहित कई गतिविधियां की। इन गतिविधियों का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के तटरक्षकों में समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना, समुद्र में अवैध गतिविधियों से निपटना और आपसी अंतर संचालन को बढ़ावा देना था। पोर्ट ब्लेयर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के 6 संयुक्त सेवाकर्मी और 10 नौसेना एनसीसी कैडेट भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार पर विदेशी तैनाती का हिस्सा थे। उनकी भागीदारी ने युवाओं के बीच समुद्री जागरूकता और कौशल को बढ़ावा देने और उन्हें समुद्री क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसके अलावा तटरक्षक कर्मियों ने पुनीत सागर अभियान के तहत मनीला और ब्रुनेई में वॉकथॉन और सफाई अभियान चलाया। समाज कल्याण निदेशालय के तहत राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी ने हाल ही में दारुसलाम यतीम खाना में एक जीवन कौशल शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सभी बच्चों की भागीदारी रही। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या ने जीवन कौशल के महत्व पर जोर दिया और सभी बाल देखभाल संस्थानों में ऐसे कार्यक्रमों के निरंतर कार्यान्वयन की वकालत की। उन्होंने बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहल में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर चुकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सुश्री ज़ोहरा बानो को आज समाज कल्याण विभाग द्वारा सम्मानित किया गया। समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या के चैम्बर में आयोजित सादे सम्मान कार्यक्रम में सुश्री ज़ोहरा बानो और उसके परिवार के सदस्यों के अलावा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर सुश्री ज़ोहरा बानो के अभिभावक, परिजन, निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्या और स्वयं ज़ोहरा बानो ने अपने अनुभव और विचारों को व्यक्त किया। हम सब के लिए इसलिए गर्व की बात है क्योंकि ये हमारे बीच की जो बच्ची है वो आज इतना बड़ा एक कामयाबी हासिल कर पाई है। हम लोग बहुत छोटा इसमें से आता हूँ, ड्राइवर काम बहुत तकलीफ से बच्चों लोगों को पढ़ाया और साथ दिए। आज बहुत खुशी मिलता है और ये तरह जगह में और एक ऑफिसर के सामने जाके हम लोगों को बैठना बोलने से बहुत बड़ा बात है और आप लोग इतना अच्छा से हम लोग को इन्वाइट किया, बहुत खुशी लगता है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरी बच्ची नहीं, मेरी ये आइलैंड की बच्ची बन गई है अभी। इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा फील होता है कि हम लोग बहुत सारे ऐसे दिन देखे थे जो बच्ची का स्ट्रगल और हम लोग के स्ट्रगल, आज उसका कुछ रिजल्ट सही आया है और हम लोगों ने जो किया था वो सही किया था, आज हम लोगों को लग रहा है। शी सपोर्टेड मी एवरी टाइम, सेम थिंग मैंने भी उसको वो सपोर्ट दिया। तो जब वो बार बार उसको फेलियर्स जब आ रहे थे तो वो बहुत लो फील करती थी, तो काउंसलिंग करना, उससे बात करना, तो वो सब जरूरी होता है एज अ फैमिली मेंबर, राइट। तो हम लोगों को सबको यही करना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठ के बातें करनी चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़ा हौसला होता है। के सामने एक मिसाल है यहाँ पे, जिनकी परसिवरेंस और जो कंसिस्टेंसी से वो काम करते रहे, तो अगर ये चाहते तो अपने सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में हार मान के बैठ जाते और इनका सिलेक्शन नहीं होता और ये उम्र भर इसी
इसी जो सैडनेस थी उसमें बैठे रहते कि भाई मैं इस काबिल नहीं थी। लेकिन इनका हर बार प्रीलिम्स जो था वो अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद दोबारा ये नई एनर्जी से काम करती, दोबारा जो है एग्ज़ाम को देती और आखिरी में जो इनका लास्ट अटेम्प्ट था उसमें इन्होंने सक्सेस हासिल कर ली। तो इसका निष्कर्ष यही है कि सक्सेस हमें मिल सकती है, बस हमें कंसिस्टेंट रहना है और सही डायरेक्शन में हमें काम करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हमारे फैमिली सपोर्ट है। तो आप लोग जो पेरेंट्स हैं और आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैडम की सिस्टर हैं तो वो अपनी सिस्टर को सपोर्ट करती थी, तो आप लोगों के जो सिबलिंग्स हैं उनको सपोर्ट करिए, जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करिए। मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसे हैं या रिसोर्सेज हैं, किसी भी चीज़ की कमी हो सकती है आपके पास, लेकिन आपके पास एक चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, वो है पॉजिटिविटी की, एक पॉजिटिव नज़रिया की। तो वो अगर आपके पास रहेगा तो आप सक्सेस ज़रूर हासिल करेंगे। तो यही शुभकामनाएं मैं मैडम को देता हूं, उनके पेरेंट्स को देता हूं, उनके फैमिली मेंबर्स को देता हूं और आप सभी को देता हूं कि आप सभी लोग इसी तरह से परिश्रम करते रहिए और अपने गोल को हासिल करिए। जो भी आपकी आशाएं हैं वो जल्द ही सफल होंगी। मैं कभी कोई रील्स या कोई यूट्यूब वीडियो देख के मोटिवेट नहीं होती थी। मेरे मोटिवेशन खुद से आता था और मुझे ये बहुत क्लियर तरीके से पता था कि क्यों मैं सर्विसेज में आना चाहती हूँ। जो मेरा वाई था, जो मेरा रीजन था, वो काफी क्लियर था। मैं कॉर्पोरेट में रह के मनी वॉज नॉट अ मोटिवेटिंग फैक्टर, क्योंकि कॉर्पोरेट में अच्छे पैसे मिलते हैं, पर मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। मुझे हमेशा ये था कि आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी, मुझे कुछ अच्छा करना है, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन जो हम बोलते हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, ट्राइबल्स, क्योंकि मैं अंडमान से आती हूँ तो मैंने ट्राइबल्स का भी बहुत देखा है स्ट्रगल, और इसीलिए मैंने एंथ्रोपोलॉजी एज अ ऑप्शनल भी सेलेक्ट किया था। तो मेरा वो बेंट ऑफ माइंड हमेशा रहा है कि आई नीड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो इसकी वजह से मैं और जब मैं सिलेबस भी पढ़ती थी तो मुझे काफी अच्छा लगता था कि हम एज अ सिविल सर्वेंट बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स आवर सोसाइटी, टुवर्ड्स आवर नेशन बिल्डिंग। सो दैट केप्ट मी गोइंग। वो हमेशा एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर रहा है कि मैं रोज उठती थी और मैं रोज किताबें खोल के बैठती थी, इवन दो मुझे नहीं पता था कि मैं सक्सेसफुल रहूंगी या फेलियर रहूंगी, बट इट डिडंट मैटर। इवन दो मैं फेलियर थी, मेरे नाम के आगे एक टैग था कि मैं फेल हो रही हूँ बार बार, पर फिर भी मैं उठती थी एंड आई यूज्ड टू स्टडी। कार्यक्रम में निदेशक ने सुश्री ज़हरा बानो और उसके परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। गर्मियों के मौसम में हीट वेव से बचने के लिए सरकार की ओर से जन स्वास्थ्य सलाह जारी की गई है। इस सलाह में हीट वेव के दौरान क्या करें और क्या न करें, इस पर विस्तार से जानकारी दी गई है। अत्यधिक गर्मी और लू से बचे रहने के लिए लोग अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। गर्मियों के दौरान जहां तक संभव हो प्यास न लगने पर भी पर्याप्त पानी का सेवन करें। यात्रा के दौरान पेयजल साथ में रखें। ORS का उपयोग करें और नींबू पानी, छाछ व लस्सी, फलों का रस का सेवन नमक के साथ करें। इसके अलावा तरबूज, मस्कमेलन, संतरा, अंगूर, अनानास, खीरा जैसे उच्च पानी वाले फलों और सब्जियों का सेवन करने को कहा गया है। गर्मियों में पहनावे पर भी खासा ध्यान देने को कहा गया है। पतले, ढीले, हल्के रंग के कॉटन कपड़ों को पहनने की सलाह दी गई है। सिर को कवर करने के लिए छतरी, टोपी, तौलिया और सीधे धूप से बचने के लिए अन्य पारंपरिक सिर को ढकने की वस्तु का इस्तेमाल करने को कहा गया है। स्थानीय मौसम समाचार के लिए रेडियो को सुनने, टीवी देखने और समाचार पत्रों को पढ़ने की राय दी गई है। भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट पर जाकर मौसम की जानकारी ले। जहां तक हो सके छांव वाले जगहों पर रहे। दिन के समय दरवाजों को बंद रखें और कर्टन को डालें ताकि आपके घरों में धूप या गर्मी न हो।
रात के समय उन्हें खोलकर रखें ताकि ठंडी हवा भीतर प्रवेश कर सके। सवेरे और शाम के समय बाहर की गतिविधियां करें, खास तौर से दिन में 12 बजे से 3 बजे के बीच धूप में बाहर जाने से बचें। दोपहर में किसी भी तरह की गतिविधियों से बचें, खाली पैर बाहर न जाए। पीक गर्मी के घंटों में खाना पकाने से बचें। खाना पकाने वाले क्षेत्र में दरवाजों और खिड़कियों को खोलकर रखें। इसके अलावा अल्कोहल, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, अधिक मात्रा में शुगर वाले ड्रिंक्स को अवॉइड करें। उच्च प्रोटीन वाले भोजन से बचें और बासी खाना न खाएं। अपने बच्चे व पालतू जानवरों को खड़ी वाहनों में छोड़कर न जाएं, क्योंकि खड़ी वाहनों के भीतर तापमान खतरनाक हो सकता है। इन सभी उपायों का ध्यान रखने और आपको सुरक्षित रखने का अनुरोध किया गया है। प्रकृति शांति निकेतन द नेचर क्लासरूम प्रोग्राम के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में राजकीय प्रवर माध्यमिक विद्यालय दिलानीपुर के विद्यार्थियों ने भाग लिया। हैडो के नेचर पार्क में बच्चों को ले जाया गया। इस पार्क और इंटरसेप्टर सेंटर के विभिन्न खंडों का बच्चों ने दौरा किया। इसके बाद स्थानिक पक्षियों, द्वीप समूह के प्रवाल भित्ति, पारिस्थितिकी तंत्र और सांपों सहित विभिन्न विषयों पर सत्र आयोजित किया गया। इसके अलावा प्रतिभागियों में प्राकृतिक दुनिया के प्रति जुनून जगाने के लिए वन्य जीव पारिस्थितिकी तंत्र विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और उन्हें प्रशंसा प्रमाण पत्र सौंपा गया। अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दिन में 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और ये जलयान कल दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा और ये जलयान कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होगा। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और ये जलयान कल दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए चलेगा। शहीद द्वीप से इस जलयान की पोर्ट ब्लेयर वापसी कल शाम 3:30 बजे होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार आसियान देशों में अपनी तैनाती के सफल समापन पर पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। समाज कल्याण विभाग ने जोहरा बानो को किया सम्मानित और हीट वेव पर द्वीपवासियों को जन स्वास्थ्य सलाह। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।